हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जो लोग व्रत है वो लोग तो बिल्कुल अच्छी नहीं होंगे, बिना पानी के पूरा दिन पूरी रात। अच्छा, बहुत से लोग रात में पानी पी लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पीते हैं। और मेरी मम्मी भी नहीं पीती थी, और मेरे सास के ससुराल में भी कोई नहीं पीता, इस वजह से मैं भी नहीं पीती हूँ। और व्रत, लेकिन ये रात में ना मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, एकदम हालत ख़राब हो गई थी। तो सुबह तो बताऊँ 6 तारीख का मैं बता रही हूँ, ये सुबह को मैंने रोटी और चावल सब बनाया था क्योंकि सब्ज़ी बची हुई थी। और ये है पापा, अच्छा इसको चाहिए क्या? सिर्फ डुब्बू ने शायद फूल की पत्ती मंगवाई थी, और पापा शायद पेड़ चाहिए स्कूल में लगने के लिए। तो समझ में नहीं आया था। पापा बोले कि वही उसको दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसको मैं लगा देती, क्या करोगे, मैं गमले में लगा दूँगी। कौन मांगा है? और हम तोड़ दे के कहे बदे किसी को देना है क्या? किसको कितने का मिला? 50 रुपया बड़ा फालतू में काई क्यों दे वही बदे बताओ बेटा। हाँ, क्या काम है बोलो। एक पेड़ मंगवाई है कि दोनों? हमको दे तो हम अपने गमला में लगा देंगे ना। बस पत्ता चाहिए। ऐसा पत्ता अरे तोड़ोगे? पत्ता उत्ता नहीं, पत्ता पत्ता ऐसे ले जाना, पत्ता मत तोड़ना। ऐसे ले जाना, जरूरत होगी तो पत्ता तोड़ना, नहीं जरूरत होगी तो मत तोड़ना। यहाँ पर उसको स्कूल के लिए मंगवाया गया, तो पापा पैक वैक कर रहे हैं और कह रहे देखो काटा ना गड़े, मैं वो कर दे रहा हूँ। तो उसमें गुलाब है और ये सूरजमुखी है, दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये मैंने कर दिया और रख दिया मैंने। और फिर उसके बाद इसको स्कूल में ले जाने के लिए, तो ये नानू है और वो है, बताऊँ मैं पापा का अच्छे से फ़ोटो नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मैं उसको देख रही थी ना। तो यहाँ पर मैंने पानी और माता रानी के लिए ये लड्डू, गुजिया रखा जाता है, अन्न रखा जाता है, पूरी हलवा भोग चढ़ाने के लिए। देखिए मैंने लड्डू रख दिया है, यही मैंने मंगाया था क्योंकि पापा ने बर्फ़ी और ये दोनों आ गया है। पहले मैंने कहा था तो पापा ने बर्फ़ी ला दिया था, लेकिन उसके बाद लड्डू लगाए। और किचन में देखिए बिल्कुल कोई भी जूठा मीठा नहीं रहना चाहिए, सिंक में भी जूठे बर्तन नहीं पड़े रहना चाहिए, नीचे एकदम साफ़। ऐसे मेरा हमेशा ही रहता है, लेकिन मैं बताने का मेरा ध्येय ये है कि किचन हमेशा साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि इसमें माता सती का कहावत है कि माता सती रात में आती हैं। देखिए मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि बताऊँ मुझे बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, अंदर इतनी कमज़ोरी सी लग रही थी, पता नहीं क्यों। और जबकि प्यास एकदम नहीं लगी थी, ये माता का वो आशीर्वाद था, जबकि इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था पहले से। और ये मैंने सूट पहना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो सती माता जो होती है ना, वो घर घर आके चेक करती हैं, इसलिए गंदगी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उस दिन, ख़ास तौर पर। तो ये है सुबह का सीन, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पूजा पाठ कर लिया है, दिया हुआ जला दिया। फिर मैं आ गई मंदिर में। मंदिर में भी आके मैंने दर्शन कर लिया क्योंकि मुझे व्रत खोलना है ना, तो पूजा पाठ कर लिया पहले। और पूजा अपना ये जो बर्फ़ी वगैरह जो मंगवाया था, केला वगैरह, वो सब चढ़ा दिया था। और फिर आ गई घर में, अब वो निकाल दिया है। मैंने बनाया है घुघरी चना सबके लिए। जलेबी विनोद चाचा बगल में रहते हैं, उन्होंने ही पहुंचा दिया था। तो क्लिप मैंने नहीं लिया, मैंने खा लिया था, पापा ने भी खा लिया था। उन लोगों को देने के बाद मैं भी अपना घुघरी लेकर के आ गई हूँ। मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ, और फ़ैन और लाइट जलाया, और मैंने कहा मैं खा लेती हूँ तब तक। और इस सूट का ना गला थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मैंने पहली बार पहना है, अभी तो मुझे आइडिया भी नहीं था, तो मैंने कहा अभी मैं इसको ठीक कर लूँगी। और घुघरी तो बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत टेस्टी थी, थोड़ी तीखी थी लेकिन अच्छी थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं व्रत हूँ, शायद इसके बाद ऐसा लग रहा होगा। तो मैं उन लोगों से पूछती हूँ, मामा लोगों से, कि कैसा है। तो मामा ने आंगन में कहा था कि बहुत अच्छा है, दम टॉप लगा है। उसके बाद आलू देखिए, आलू मैंने बॉइल करने के लिए रख दिया, मैं कचौड़ी बना दूँगी पापा, और इसलिए मैं तो खा ही लूँगी। इसी को यहाँ पर पापा लाए हैं परवल, गोभी, बैंगन, मिर्चा, धनिया, यही सब जो सब्जियाँ होती हैं वही सब सामान। घुघरी कैसन रहा? घुघरी तो बहुत अच्छी है, बढ़िया रही मामा, बताओ। हाँ, तीत रहा? हाँ पापा जी, पापा जी मेरी बोलेंगे तब हम समझेंगे। हाँ हाँ, घुघरी कैसा था? बढ़िया जी, जो सही था। बताइए, बढ़िया था। हम सोचा। थैंक यू, धन्यवाद।
तो सब लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया है, घुघरी वगैरह सब कुछ खा लिया है और सब लोगों ने घुघरी की बहुत तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा और चाय वाय पी लिया है। खाना के लिए मैंने आलू बॉयल किया है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया और सब्ज़ी भी था, लेकिन फिर मेरा इनके साथ ये हुआ प्लान बन गया कि हम लोग बाहर जाके कुछ खा लेंगे। पापा बोले रहने दो मत बनाओ, कुछ बाहर से ही आ जाएगा। मैंने कहा हाँ सही है। मामा भी आए थे, बोले कि रेस्ट मिल जाएगा। आज तो छुट्टी जल्दी हो जाए बाबू का ना, शनिवार सोमवार हो जाए, पता नहीं, याद नहीं है। आज शनिवार हो ना? हाँ शनिवार तो है, लेकिन टाइमिंग याद नहीं है। 12:40 है कि 12:15 भी हम देख के आपको फ़ोन करेंगे। देख के बताए। मामा पापा चले गए हैं, बात करते करते मैंने कहा यहाँ की लाइट ऑफ कर दिए। चलिए बेडरूम में चलती हूँ। यहाँ पे अब रोशनी आ रही है कुछ। चेहरा कितना डल हो जाता है ना, और तीज व्रत रहने के बाद। पूजा पाठ कर लिया, सुबह उठी तो डुगू को टिफ़िन वगैरह दिया, बना दिया था। फिर पूजा पाठ, आज ना चतुर्थी लगा था तो साइज जो था ना वो बाद का था, मतलब 6:15 बजे के बाद था, तभी जल पी सकते थे। और हाँ हाँ मामा, हाँ हाँ दे थे। मामा के रुमाली छूट गई है, दे दो। पिछली बार भी तीज में मैं इनके साथ ही खाना खाई थी जाके बाहर, और इस बार भी अगर छुट्टी मिली इनको तो बाहर ही जाके खा लूँगी और बनाना भी नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है। तो शरीर में इतना आलस लग रहा है ना, वो मैंने किचन विचन में वैसे सब कुछ किया है, बस सब्ज़ी काटना था, मसाला भी नहीं पिसा है, वो सब करूँगी। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ ब्रेक। तो जब तक मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ द एंड। आई होप को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू। मैं आपको एक बात बता दूँ, नहीं बताया, मेरे भाई ने इस बार तीज रखा है, बड़े वाले भाई ने, क्योंकि मेरी भाभी जो है वो प्रेग्नेंट है तो उसने रखा है। और पापा ने भी मना किया था कि नहीं तुम्हें नहीं रखना है व्रत, क्योंकि भाई अभी पिक टाइम पे हो, और पिक टाइम मतलब अभी थोड़ा टाइम है लेकिन फिर भी उसी के नियर हो, और इसलिए नहीं रहना है। तो मेरे से भी बात हुई तो उसने कहा कि नहीं मैं रह लूँगा व्रत। मैंने कहा हाँ ठीक है रह लो, पानी वानी शाम को, जैसे पिंकी पीती थी शाम को। बता दूँ मैं कि शाम को पिंकी को पानी ना मैंने ही पीने के लिए कहा था। स्टार्टिंग में वो बोली थी मुझसे, जहाँ तक मुझे याद है वो बोल रही मम्मी ने भी मना किया था उसके, हो सकता है उसकी मम्मी ने भी मना किया हो, लेकिन मैंने उसको फ़ोन किया था तो उसने मैंने उससे कहा था कि पानी पी लेना, तो बोली थी कि नहीं रह लूँगी। मैंने कहा नहीं अभी लड़का बच्चा नहीं हुआ है भाई, एक बार तो पी लेना, बाद में दिक्कत हो सकती है। फिर दोबारा जब हुआ तो वो यहाँ पर थी दूसरी तीज में, तो उस टाइम भी मुझे जहाँ तक याद है कि उसने मुझसे जिद की थी कि मैं रह लूँगी। मैंने कहा, वो बहुत फोर्स कर रही थी। मैंने कहा नहीं क्योंकि देखो मेरे हिसाब से तो पी लेना चाहिए, तो उसने पी लिया था। तो अभी तक तो वो पानी पीते ही आई है, शाम को पानी पी लेती है वो। लेकिन मैंने भाई से भी कहा था कि देखो तुम अगर उसका संगती रह रहे हो तो शाम को पानी वाली पी लेना, कुछ खा लेना, तो केला वेला। तो उसने शायद 12 बजे, उसने सोचा कि पूरा दिन ही निकल जाए, तो 12 बजे शायद उसने खाया पिया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। और तीज एक व्रत, ऐसा व्रत है ना, बहुत कठिन व्रत माना जाता है, इसको व्रत छोड़ा भी नहीं जाता। और कोई किसी का संगति पता नहीं रहता है या नहीं रहता तीज का, मुझे देखिए इतना नॉलेज नहीं है। तीज का व्रत शायद सिर्फ लेडीज़ ही रहती हैं अपने हस्बैंड के लिए। अब क्या मैं गलत कह रही हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा, लेकिन इस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि उसने रह लिया है तो ठीक है। और लेकिन ये बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, अंदर से खुशी होती है ना। मैंने कहा समझ तुमने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए व्रत रखी है। तो हंस रहा था। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो चलिए अब मैं इनको कॉल करती हूँ, मैं पूछती हूँ कि इनकी छुट्टी कब तक होगी। भाई भूख तो लगी है, क्योंकि सुबह से चना और जलेबी खाया है। अभी को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आइसक्रीम खा लेती हूँ। मिठाई रखा है, केला वगैरह। केला तो मैंने सुबह खा लिया था और मिठाई भी खा लिया था, जो माता को प्रसाद रखा था। मैंने कहा पहले प्रसाद खा लेती हूँ चना ले लेने के बाद।
और फिर जलेबी चाचा ने पकड़ा दिया तो जलेबी भी खा लिया था मैंने और पापा ने, क्योंकि बस 2 ही लोग थे। तो फिर उसके बाद फिर घुघरी वगैरह बनाया। तो मामा बोले वहाँ पे रिकॉर्ड मत करो, मैं बाद में अंदर बोलूँगा रिकॉर्ड करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ मैंने वही कहा मामा से, मामा जो आपने आंगन में बोला था वो अपने से, वो आपने नहीं बोला। तो उन्होंने कहा हम मिस हो गया, चल दोबारा कर लो। मैंने कहा नहीं छोड़ जाने दो, कोई बात नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड थैंक यू।